दोस्तों ये वाला नोवेल एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसमें शुरू हो चुकी है 2 जोंग लेवल की धुआंधार फाइट। कल जब प्रोटेक्टर टाई ने जियान के ऊपर हमला किया था तो जियान को बचाने के लिए हमारी क्वीन मेडुसा एंट्री लेती है और अब वो गए थे पॉइजन सेक्ट की तरफ 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट्स, जिससे वो शेवायान बिल्कुल बौखला जाता है, जिसके बाद वो एक्टिवेट कर देता है अपनी डिमोनिक स्कॉर्पियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हमारी लिटिल फेई डॉक्टर भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो अपनी फिंगर को बाइट करके अपने ब्लड से फोरहेड पे एक सील बनाती है, जिससे उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी हो जाती है पूरी तरीके से एक्टिवेट। अब लिटिल फेई डॉक्टर की लेफ्ट आई हो गई थी ग्रे और राइट आई हो गई थी पर्पल, और उसका ऑरा भी पूरी तरीके से बदल चुका था। और ये देख के शेवायान की एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और जो पहले इसके मुंह पर चमगादड़ वाली स्माइल थी वो भी डिसअपियर हो चुकी थी। इस समय बस उसके फेस पे एक सीरियस एक्सप्रेशन रह गया था, क्योंकि जिस तरीके का और लिटिल फेई डॉक्टर रिलीज कर रही थी उसे फील करने के बाद शेवायान को मौत का डर फील होने लगा था। अब शेवायान भी एक ओल्ड मॉन्स्टर था। वो कहता है वो फुल पॉइजन बॉडी, लगता है प्रोटेक्टर टाई ने सही कहा था, तुम इतनी कम उम्र में इस स्ट्रेंथ को इसलिए अचीव कर पाई हो क्योंकि तुम इस पे रिलाई कर रही हो। अब इस समय ये मालूम पड़ जाता है कि प्रोटेक्टर टाई ने इसे ये सब बता दिया है। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर उसकी तरफ अपनी आंखें उठा के देखने लगती है, और इस समय उसकी दोनों आंखें इतनी ज्यादा प्योर ग्रे और पर्पल कलर की थी कि उन्हें देख के शेवायान की पूरी बॉडी में एक चिल फैल जाती है। अब भले ही शेवायान बाहर से चाहे कितनी भी टफ एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन अंदर से तो उसकी भी दगदग हो रही थी। शेवायान को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर कुछ भी नहीं कहती, वो बस अपने हाथ को क्लेंच कर लेती है, और हम देखते हैं उसके 100 मीटर आसपास इंटेंस फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती हैं, और अगले कुछ ही सेकंड में ये पूरा का पूरा स्पेस एक केज में तब्दील हो गया था। अब बाहर से जो लोग इस फाइट को क्लियरली देख पा रहे थे अब वो ब्लरी हो चुका था, और लिटिल फेई डॉक्टर की इस टेक्निक का नाम था स्काई पॉइजन प्रिजन वर्ल्ड। और जब लिटिल फेई डॉक्टर इस स्पेस को ट्विस्ट करके इस केज को बनाती है तो हम उसकी बॉडी से पर्पल ग्रेइश कलर का फॉग रिलीज होते हुए देखते हैं, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने पूरी की पूरी केज को कवर कर लिया था। और इस रीजन की वजह से बाहर से देख रहे कई लोगों की सेंसेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है उस केज के अंदर। इस ग्रेइश पर्पल फॉग को देख के शेवायान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डल हो गया था, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था कि इस फॉग के अंदर बहुत ही ज्यादा लीथल पॉइजन है, जिसे वो भी इजीली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। और इस फॉग की दूसरी एबिलिटी थी कि वो किसी की स्पीड को और एजिलिटी को बिल्कुल स्लो कर सकता था, क्योंकि इस फॉग के फैलने के बाद शेवायान को अपनी बॉडी काफी ज्यादा हैवी लग रही थी। शेवायान कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस है, क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी को भी पॉल्यूट कर पा रही है, और इस रीजन की वजह से अगर कोई इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है तो ये पॉइजन भी उस एनर्जी के साथ उसकी बॉडी में चला जाएगा। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पे बंदा बस फाइट कर सकता है, और अगर उसकी दुई की एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो रिप्लेनिश भी नहीं कर सकता। वो कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा विशियस टैक्टिक है, और यहाँ पे इस चीज से हमें भी समझ में आ जाता है कि वो फुल पॉइजन बॉडी कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज है। अब इस पॉइजनस फॉग से बचने के लिए शेवायान अपनी पूरी बॉडी को अपनी दुई से कवर कर लेता है। शेवायान लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख के कहता है कि जब भी तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी थोड़ी सी भी इरप्ट होती है तुम इसकी पूरी इरप्शन के और भी ज्यादा क्लोज आते जा रही हो, और अगर तुम ऑल आउट फाइट करना ही चाहती हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहने के बाद हम शेवायान की बॉडी से काफी ज्यादा डेंस ब्लड कलर की एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखते हैं। इस वक्त शेवायान काफी ज्यादा अलर्ट था। वो एकदम प्रेडेटर की नजरों से लिटिल फेई डॉक्टर का हमला करने का इंतजार कर रहा था। बाहर से एक 100 फीट का स्क्वायर स्ट्रक्चर जैसा फील हो रहा था, और इस डिस्टॉर्टेड स्पेस की वॉल्स काफी ज्यादा थिक पॉइजनस ऑरा रिलीज कर रही थी, और इस स्पेस के आइसोलेटेड होने की वजह से बाहर से कोई भी कुछ भी अंदर नहीं देख पा रहा था। जब जियान अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन का यूज करता है तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे टकरा के वापस आ रही थी, और इस वजह से किसी भी आउटसाइडर को अंदर क्या हो रहा है ये कुछ भी पता नहीं था, और अब उनके पास बस चुपचाप से बैठ के इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब कुछ न देख पाने की वजह से जियान भी अपनी नजर वहां से हटा लेता है। इस समय जियान के फेस पे एक सीरियसनेस तो थी, लेकिन जियान को इतनी ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके के एक्शन लिटिल फेरी डॉक्टर ले रही थी उस टेक्निक से जियान को पता लग जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अगर उसने ये खुद स्पेस क्रिएट किया है तो उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो होगा ही, क्योंकि जितना जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को जानता था वो ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं थी जो फालतू में पंगे ले लेती अगर उसे कॉन्फिडेंस ना हो। जियान एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि अब तो हम बस एंडिंग का इंतजार कर सकते हैं, जिसके बाद वो अपनी नजरें ले जाता है सीधा शेशान पे। वो कहता है क्योंकि चीफ शेशान मुझसे फाइट करने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल है तो आज अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करता हूँ तो तुम मुझे ही ब्लेम करोगे। अब भले ही जियान के शब्द ये बड़े शांत अंदाज में बोले गए हों, लेकिन उसकी बातों में उसका किलिंग इंटेंट अलग से झलक रहा था, क्योंकि इस शेशान ने जियान को कई बार ब्लॉक किया था, और अब जियान भी इसे देख के काफी ज्यादा बौखला गया था। जियान की ये आवाज सुन के शेशान हंसने लगता है। वो कहता है लड़के तुझे काफी ज्यादा ऑनर्ड फील करना चाहिए कि चीफ तुझसे फाइट करने जा रहा है। ये सुन के जियान के फेस पे आ गई थी एक सैवेज स्माइल। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हारी खोपड़ी ले जाऊंगा, जिससे मैं उसमें मोमबत्तियां लगा के अलग अलग टेक्निक्स को रीड कर सकूं। और ये कहने के बाद जियान के पैरों के पास एक सिल्वर लाइटनिंग फ्लैश होती है, और वो एक रॉकेट की तरह आगे की तरफ शूट हो जाता है। यहाँ पे जियान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि हवा में कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो गई थी, और नेक्स्ट ही मोमेंट में वो शेशान के सर के ऊपर अपीयर हो गया था। जियान अपनी हैवी जोन रूलर को टाइटली पकड़ के शेशान की खोपड़ी की तरफ दे मारता है। हम जियान की हैवी जोन रूलर को एक सीटी बजाते हुए शेशान की खोपड़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब खैर यहाँ पे शेशान भी 6 महीने का बच्चा नहीं था,
वो भी अपनी ब्लू कलर की रॉड उठा के जियान की हैवी जुआन रूलर की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। और जब वो दोनों टकराते हैं तो हमें सुनाई देता है क्लैंग वाला साउंड। हम इन दोनों वेपन्स के टकराने के बाद स्पार्क्स को भी क्रिएट होता हुआ देखते हैं और जिसके बाद ये दोनों फिगर्स पीछे चले जाते हैं। जियान थोड़ा सा पीछे जाके अपने फायर विंग्स को फ्लैप करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, लेकिन वहीं पे शेशान जियान से काफी ज्यादा दूरी पे चला जाता है और इस एक्सचेंज की वजह से शेशान के हाथ झंझना रहे थे। अब यहाँ पे हम ये तो क्लियरली देख ही सकते हैं कि जियान की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर ऊपर से जियान की हैवी जुआन रूलर को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर शेशान तो नेचुरली जियान का अपोनेंट नहीं रहेगा। हमारा ध्यान जाता है जियान पे जो कि शेशान को काफी ज्यादा तीखी नजरों से देख रहा था। अब यहाँ पे जियान के पास ज्यादा पेशेंस नहीं रह गई थी। हम जियान की बॉडी के अराउंड उसकी जेड ग्रीन कलर की फ्लेम को रिवॉल्व करता हुआ देखते हैं और फाइनली वो फ्लेम उस हैवी जुआन रूलर को भी कवर कर लेती है और अब वो काले कलर की हैवी जुआन रूलर बिल्कुल ग्रीन कलर में चेंज हो चुकी थी। हैवी जुआन रूलर से इतनी ज्यादा डेंस एनर्जी को फील करके शेशान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। शेशान भी अपनी पूरी की पूरी बॉडी की दुईकी को उस ब्लू कलर की रॉड में ट्रांसफर करने लगता है और हम इस दुईकी के ट्रांसफर की वजह से उस ब्लू कलर की रॉड का साइज बढ़ते हुए देखते हैं और अब वो कोई रॉड कम एक पिलर ज्यादा लग रही थी। और इस सिचुएशन को देख के हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। जब आसपास के एक्सपर्ट इस सीन को देखते हैं तो वो भी फटाक से विड्रॉ करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब बहुत ही ज्यादा फियर्स फाइट शुरू होने वाली है। हमारा ध्यान जाता है जियान पे जो कि अब और भी ज्यादा हैवीली फ्लेम को अपने रूलर में सप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से वो हैवी जुआन रूलर और भी ज्यादा ग्रीन हो जाती है और फाइनली जियान अपनी हैवी जुआन रूलर को पूरी ताकत से पकड़ के शेशान की तरफ एक हैवी अटैक को लॉन्च कर देता है और इस अटैक का नाम था फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। हम जियान की हैवी जुआन रूलर की टिप से एक हरे कलर के ग्लो को निकलते हुए देखते हैं जिसका साइज करीब 100 फीट चला गया था और जब ये अटैक हवा से गुजर रहा होता है तब हवा को हम फ्लक्चुएट होता हुआ देखते हैं और इस अटैक का टेम्परेचर तो इतना ज्यादा हाई था कि ये अटैक आसपास के स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख शेशान अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकता था, इस वजह से वो भी अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है हेवन शेकिंग रॉड। हम उसकी रॉड से एक ब्लू कलर के ग्लो को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि जियान के उस अटैक में जाकर टकरा जाता है और हमें एक बैंग के साथ थंडर जैसा साउंड सुनाई देता है। इतने खतरनाक साउंड की वजह से कई वीक एक्सपर्ट्स के कानों में तो सींटियां बजने लगी थी और जहाँ से ये कोलिजन हुआ था वहां से हम एक बहुत ही ज्यादा हॉट वेव को निकलते हुए देखते हैं जो कि सीधा जाके शेशान से टकरा जाती है। और अब क्योंकि हमारा जियान ऑलरेडी हीट से फायर प्रूफ था, वेल ये मैंने क्या बोल दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमें उस शेशान की ब्लू कलर की स्वॉर्ड से चीची का साउंड सुनाई देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे तैसे करके शेशान अपनी रॉड को पकड़ के रखता है और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीछे चला जाता है। अब ऐसा एक्सचेंज में जियान की हेवनली फ्लेम की वजह से शेशान एडवांटेज में तो बिल्कुल नहीं रहा था। शेशान को इस तरीके से विड्रॉ करते हुए देख जियान के फेस पे एक कोल्ड स्माइल आ गई थी। जियान के पैरों के पास एक सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है और नेक्स्ट ही मोमेंट में जियान शेशान के पास अपीयर हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी हैवी जुआन रूलर से एक बार फिर से शेशान की तरफ अटैक कर देता है। इस समय शेशान जियान की हेवनली फ्लेम से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे इंट्यूशन होती है कि पीछे से एक और अटैक आ रहा है तो वो जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज करता है। शेशान को डॉज करने के बाद एक बार फिर से विड्रॉ करना पड़ता है। शेशान विड्रॉ करने के टाइम जब जियान की तरफ देखता है तो जियान उसकी तरफ नहीं आ रहा था। ये देख के शेशान के फेस पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले मोमेंट में मिलने वाला तो उसे बहुत ही बड़ा सरप्राइज, क्योंकि जब वो अपनी बत्ती सी फाड़ रहा था तभी एक छोटी सी फिगर उसके पीछे अपीयर हो चुकी थी। जिया कहती आजा बेटा मेरा पंच खा, और ये कहने के बाद जिया अपना छोटा सा फिस्ट शेशान की तरफ शूट कर देती है, लेकिन इस छोटे से पंच में बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर थी। इस क्यूट सी आवाज को सुनकर शेशान की पूरी बॉडी स्टिफ पड़ गई थी, लेकिन क्योंकि उसके पास यहाँ पे ज्यादा टाइम बचा नहीं था इस वजह से वो फटाक से अपनी ब्लू रॉड का इस्तेमाल करके इस पंच को रोकने की कोशिश करता है और फाइनली जिया का अटैक उस रॉड में आ टकराता है और हमें एक बैंग वाला साउंड सुनाई देता है। लेकिन इससे पहले शेशान अपने आप को लकी मान पाता उसके कानों में जाता है क्रैकलिंग साउंड, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी में एक चिल फैल गई थी। क्योंकि जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसकी जो ब्लू रॉड थी जो कि किसी भी स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अब उसके एक हिस्से में क्रैक आ चुका है और फाइनली जिया का पंच उस रॉड से पास होते हुए शेशान के चेस्ट में जा लगता है और जिया की छोटी सी फिस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम तुरंत ही शेशान के फेस को एकदम लाल पड़ते हुए देखते हैं और अगले ही मोमेंट में हम काफी ज्यादा अमाउंट में उसके मुंह से ब्लड को निकलते हुए देखते हैं। वो बहुत ही जल्दी इस छोटी सी डीमन से पहले तो दूर जाता है, लेकिन अब भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और हमें यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि जिया के इस अटैक ने शेशान को काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया है और अगर कहीं शेशान की जगह पे कोई नॉर्मल दो होवांग एक्सपर्ट होता तो शायद उसका तो अभी तक टाटा बाय बाय हो चुका होता। तभी हमारा ध्यान जाता है शेशान पे जो पूरी तरीके से बौखला चुका था। वो अपनी आंखें लाल करके चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मेरे ऊपर स्नीक अटैक करे। शेशान की ये आवाज सुन के जियान भी समझ गया था कि ये तो गया। वो एक रेडिक्यूल स्माइल के साथ अपना सिर हिलाने लगता है। अब क्योंकि जियान के पास भी यहाँ पे जरा टाइम वेस्ट करने को नहीं था, इस वजह से जियान फटाक से शेशान के सर के ऊपर फिर से प्रकट हो जाता है और इस समय जियान ने अपनी हैवी जुआन रूलर को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से तान के रखा था और फाइनली जियान अपनी पूरी ताकत से शेशान की खोपड़ी में हैवी जुआन रूलर को दे मारता है। क्योंकि यहाँ पे जियान अब वो बच्चा नहीं रह गया था जो इस बात से हेजिटेट करे
कि सामने वाला एनिमी घायल है, क्योंकि जियान ऐसे लोगों का अंजाम कई बार देख चुका था। अब जिया के पंच की वजह से शेशान की बॉडी की दुखी काफी ज्यादा स्लो मैनर में सर्कुलेट हो रही थी और उसे ये समझ में आ चुका था कि वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका है और जियान के इस भयानक अटैक को वो बिल्कुल हेड ऑन फेस नहीं कर सकता था। इस वजह से शेशान इस अटैक को डॉज करने का फैसला लेता है और इस पल के लिए शायद उसकी किस्मत भी साथ दे जाती है, जिस वजह से वो इसे डॉज करने में सक्सेसफुल होता है। जब जियान शेशान को अपने अटैक को डॉज करते हुए देखता है तो हम उसके चेहरे पे एक रिडिक्यूल वाली स्माइल को देख सकते हैं। वो अपनी हैवी जुआन रूलर को पूरी ताकत से घुमा के हाथ से छोड़ देता है और वो एक कैनन बॉल की तरफ शेशान की तरफ शूट हो जाती है। अब जियान के पिछले अटैक को डॉज करने में ही शेशान की बुरी हालत हो चुकी थी, इस वजह से वो जियान के इस अटैक को अपनी तरफ बस आते हुए देख ही सकता था और फाइनली हैवी जुआन रूलर शेशान की बॉडी में आ टकराती है और इंजरी के ऊपर इंजरी की वजह से शेशान फिर से अपने मुंह से खून फेंकता हुआ दिखाई देता है। वो ये समझ गया था कि अगर ये कंटिन्यूअस चलता रहा तो उसे भी वुया का पीछा करने में जरा टाइम नहीं लगने वाला, मतलब यमराज की वैसे की सवारी। इस वजह से शेशान अपनी बची कुची दुईकी का पूरा यूज करके अपने विंग्स में सप्लाई करता है। वो हैवी जुआन रूलर की फोर्स को बोरो करके अपने 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ शूट हो जाता है। अब शेशान को इस तरीके से भागते हुए देख जियान और भी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि तुम भागना चाहते हो और ये कहने के बाद जियान एक चीता की तरह शेशान के पीछे जंप लगा देता है। अब जियान की स्पीड के साथ शेशान को कैच करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इस वजह से अगले 2 सेकंड के अंदर ही जियान की बॉडी शेशान के सामने अपीयर होती है और इस समय जियान के फेस पे एक सैवेज स्माइल थी। जियान अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके शेशान के पीछे अपीयर होता है। जियान के ऐसे एक्शन को देख के शेशान का फेस एकदम व्हाइट पड़ चुका था, क्योंकि इस कंडीशन में शेशान अपने आप को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता था। वो अपने कैंप की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे रेस्क्यू करने क्यों नहीं आ रहे हो। अब खैर यहाँ पे चिल्लाने के अलावा शेशान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रह गया था। अब इस समय 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा बिजी थे, लेकिन जब वो शेशान की आवाज सुनते हैं तो वो जैसे तैसे करके अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बस दो हुआंग लेवल के एक्सपर्ट ही कर पाते हैं, जो कि शेशान की तरफ अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर हमारी छोटी सी जिया कब काम आने वाली थी। वो उन दोनों का रास्ता रोक के कहती है कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो, औरों के कामों में ऐसे टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। अब जिया को अपना रास्ता रोकते हुए देख उन दोनों एल्डर का मुंह लाल पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो दोनों फटाक से एक दूसरे पिलर को जिया की तरफ शूट कर देते हैं, लेकिन हमारी जिया तो इस चीज का इंतजार ही कर रही थी। वो अपनी छोटी सी फिस्ट को क्लेंच करके उन दोनों पिलर से जा टकराती है और हम देखते हैं उन दोनों पिलर्स को वहीं के वहीं तबाह होते हुए। जिया कहती है कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची पर अटैक करना चाहते हो, अब तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और ये कहने के बाद ही हम जिया की बॉडी को एक पर्पल लाइट में कवर होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो फटाक से एक एल्डर के सामने अपीयर होती है और अपनी छोटी सी फिस्ट से उसके चेस्ट पे अटैक करने लगती है और बस 1 ही 2 सेकंड में जिया ने उस एल्डर की हालत खराब कर दी थी। हम देखते हैं कि उसके चेस्ट पे कई निशान पड़ चुके हैं। अब जिया के इतनी ज्यादा खतरनाक अटैक को देख के दूसरा वाला एल्डर भी घबरा रहा था, क्योंकि अगर उसका साथी मर जाता है तो उसका भी काम तमाम बहुत जल्दी हो जाएगा। इस वजह से वो भी अपनी दुईकी को इकट्ठा करके जिया के ऊपर हमला बोल देता है। अब खैर यहाँ पे इनका रिजल्ट तो क्लियरली हम देख ही सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने शेशान की हेल्प करने का मौका भी खो दिया था। हमारा सीन शिफ्ट होता है शेशान की तरफ, जो कि एक घायल बीस्ट की तरह जियान को घूरे जा रहा था। शेशान अपना आखिरी स्ट्रगल करने का फैसला लेता है और जब उसने अपनी पूरी दुईकी को जैसे तैसे करके इकट्ठा किया था तभी उसके कान में सुनाई देती है एक हंसने की आवाज। जियान कहता है कि शेशान, लगता है आज तुम्हें ये देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि तुम्हारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट जीतेगा या नहीं। जियान की ये आवाज सुन के शेशान की पूरी बॉडी आइसी कोल्ड पड़ गई थी। वो बड़ी डिफिकल्टी से अपना सर घुमाता है और उसके सामने आती है एक इंडिफरेंट आइज। इस वक्त जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ शेशान को देख रहा था, जिसके बाद जियान अपनी पूरी ताकत से एक पंच शेशान की तरफ शूट कर देता है। इस अटैक को आते हुए देख शेशान बस नो बोल पा रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई देने लगी थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जियान रुकने वाला था नहीं और फाइनली शेशान की बॉडी में जियान का वो पंच आ लगता है और ये कोई नॉर्मल पंच नहीं बल्कि ऑक्टेन ब्लास्ट था। और इस पंच की वजह से जियान की पूरी वायलेंट स्ट्रेंथ शेशान की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है और इस समय शेशान को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डियों का चूरमा बनाने जा रहा है। अब फाइनली ये पूरी की पूरी वायलेंट फोर्स शेशान की बॉडी में एंटर कर चुकी थी और हम शेशान की चेस्ट के आसपास के पूरे कपड़ों को फटते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें सुनाई देता है एक मफल्ड साउंड। हम जब ध्यान से देखते हैं तो इस समय शेशान की बॉडी एकदम स्टिफ फट चुकी थी और उसके पूरे चेहरे से ब्लड बिल्कुल डिसअपियर हो चुका था और एक मोमेंट के बाद शेशान काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड वार फेंकते हुए दिखाई देता है, लेकिन इस ब्लड में उसकी ऑर्गन्स के कई टुकड़े भी थे। क्लियरली जियान का ये वाला ब्लो बहुत ज्यादा फेटल था। अब इस सीन को ग्राउंड पे सारे के सारे वॉरियर्स एकदम अपनी फाइट रोक के देख रहे थे। उन सबकी नजरें इस वक्त शेशान और जियान पर टिकी हुई थी। जब पॉइजन सेक्ट के लोग शेशान के वीक ऑरे को देखते हैं तो उनके कैंप के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर फैल जाती है और दूसरी तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स के बैक में एक चिल फैल चुकी थी। हम देखते हैं शेशान के वो दुई विंग्स धीरे करके डिसअपियर होने लगते हैं और बस कुछ ही मूवमेंट में पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुके थे। अब बिना दुई की विंग्स के तो शेशान हवा में टिक नहीं सकता था, इस वजह से वो टूटी हुई काइट की तरह नीचे गिरने लगता है। जियान शेशान को गिरते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था, लेकिन जब फाइनली शेशान का ऑरा पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है तभी जियान को एक लंबी सांस लेने का मौका मिलता है। जियान के लिए शेशान से डील करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात थी कि जियान की फ्लेम स्प्लिटिंग
सुनामी ने इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगर उस वक्त हमारी जियान ने वो स्नीक अटैक नहीं किया होता तो शायद इन दोनों के बीच में कैट माउस वाला गेम काफी लंबे समय तक चलता रहता और जियान को भी किसी की भी मदद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। तभी हमारा ध्यान जाता है 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कैंप में। जब शेषान आसमान से गिरता है तो कई एक्सपर्ट चीफ चीफ बोल के चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज्यादा बैड न्यूज थी कि उनका चीफ इस बैटल में जा चुका है, मतलब कि उसका टाटा बाय बाय हो चुका है। अगर किसी सेक्टर में कोई नॉर्मल वॉरियर मरता है तो वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल भी सकते हैं, लेकिन इनके चीफ के मरने से इनकी पूरी कंडीशन डामाडोल हो चुकी थी। इस समय इनके कैंप में सबके चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे और अब कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं जियान की तरफ। हम 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कई एक्सपर्ट्स की आंखें इस वक्त लाल देख सकते हैं। वो जियान की तरफ पॉइंट करके चिल्लाते हैं कि मारो इसे मारो, हमें हमारे चीफ की मौत का बदला लेना ही होगा। अब जियान के लिए ऐसी नफरत का होना यहाँ पे लाजमी भी था, क्योंकि जियान ने उनके चीफ को ही नहीं बल्कि कई 2 हुआंग एक्सपर्ट्स को भी मार चुका है। इस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन गेट आकर इतनी हेटरेट क्यों नहीं फील करता, और खासकर उनके चीफ की डेथ के बाद उनका गुस्सा बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था। इस समय हम 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कई एक्सपर्ट को अपने अपोनेंट्स को छोड़ के जियान की तरफ जाते हुए देखते हैं। अब इतने सारे अटैकर्स को अपनी तरफ आते हुए देख जियान भी शॉक में आ चुका था। वो भी कहता है कि अबे जे का कर दिया हमने। अब ऑफ कोर्स हमारे पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे इतने ज्यादा यूजलेस नहीं थे। वो फटाक से अपने दुई की विंग्स को फ्लैप करके उन बंदों के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि जियान ने यहाँ पे इतने ज्यादा कारनामे कर रखे थे कि इनका मॉरल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, वो जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सराउंड कर लेते हैं। और इस समय इन सबके फेस पे एक कोल्ड स्माइल थी। हम कई लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट, मिस्टर यान शाओ पे अटैक करने से पहले तुम्हें हमसे पूछना पड़ेगा। पॉइजन सेक्ट का एक 2 हुआंग लेवल का एक्सपर्ट जियान की तरफ हंस के बोलता है। वो कहता है मिस्टर यान शाओ आप रेस्ट कर लो, ये छोटे मोटे मैटर्स तो आप हम पे छोड़ सकते हो। हम इस समय इसकी आंखों में काफी ज्यादा जियान के लिए रिस्पेक्ट को देख सकते हैं। अब खैर यहाँ पे जियान भी यही चाह रहा था, क्योंकि पिछली फाइट भी उसके लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग थी। इस वजह से वो एक स्माइल के साथ नोड कर देता है। अब क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से वो फटाक से इस जगह को छोड़ के एक ऊंची जगह पे अपीयर होता है और हम देखते हैं जियान को कई सारी मेडिसिनल पिल्स को एक एक करके गटकते हुए। और जब उन पिल्स से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है तब जियान को फाइनली जाके एक रिलीफ फील होती है, जिसके बाद जियान की नजर सीधा प्रोटेक्टेड टाई और क्वीन मेडुसा की बैटल के ऊपर जाती है। हम इस समय जियान की आंखों में काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन को देख सकते हैं। अब खैर जियान आगे क्या करने वाला है ये मालूम पड़ेगा हमें अगले एपिसोड में, और जैसे जैसे BTTH की स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी तुम लोगों को और भी ज्यादा सरप्राइजेस देखने को मिलते रहेंगे। खैर तुम्हें अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे तुम्हें आगे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। खैर राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इससे पिछला वाला एपिसोड जिसमें हमें शेवायान और लिटिल फेई डॉक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली थी। सो चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।